दोस्तों नमस्कार। आज मैं ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसमें आप जिसके बारे में यदि आप पूरी जानकारी मिलती है और आप विस्तार से इसे देखते हैं तो आपको उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे चीज़ें पता चल जाएगी और यह भी पता चल जाएगा कि कैसे वह होता है और किस प्रकार से हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या कारण बनते हैं इस बीमारी को होने में। मैं आज इस वीडियो में बलगम के बारे में बात कर रही हूँ जो कि कफ द्वारा बनता है और इसी के बारे में विस्तार से मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप बिना स्किप किए मेरी यह वीडियो पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि बलगम होता क्या है, यह शरीर में क्यों बनता है और इसके कलर क्या क्या होते हैं और कब यह सामान्य होता है और कब आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बलगम होता क्या है। बलगम हमारे जो श्वसन तंत्र है उसके द्वारा पदार्थ बनाया जाता है चिपचिपा सा, जिसे बलगम कहते हैं। यह बलगम हमारे शरीर में होने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं जैसे कि धूल कण, धुआं या फिर बैक्टीरिया और वायरस, इन चीज़ों को अपने साथ में फंसा करके बाहर निकालने का काम करता है। यह कहलाता है बलगम। अब हमको यह भी जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में बलगम बनता क्यों है। तो एक तो एलर्जी के कारण बनता है, दूसरा सर्दी जुकाम हो जाता है इस कारण से बनता है, और हमें किसी प्रकार का संक्रमण लग जाता है तब बनता है, या फिर जब हमें अस्थमा रहता है तब बलगम बनता है, और साइनस के कारण भी बलगम बनता है। यह साइनस क्या है। साइनस मतलब जो हमारी खोपड़ी है ये हड्डियों से बनी हुई है। इन हड्डियों के बीच में गुहा टाइप की होती है, कहीं कहीं खोखला है तो वो छोटी छोटी हड्डियों के बीच में जहाँ खोखला है वहाँ हवा भरी हुई रहती है, तो वो भी सामान्य रूप से नमी प्रदान करती है। ये भी बलगम बनाने का काम करती है, जिसके कारण हमारी नाकों के अंदर नमी बनी रहती है और नाक से धूल, धुआं या फिर जीवाणु जैसे होते हैं कुछ, जैसे हानिकारक जीवाणु, उसको निकालने का काम करती है। बलगम क्यों बन रहा है इसका कारण एक और है, ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस क्या है। ये जब जो हमारा फेफड़ा है ना, जहाँ पे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है आती है, मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान जैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का, जिस द्वार से जिस नली से ये हवा जब जाती है वो उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण भी बलगम वो बनता है। तो मैंने इस प्रकार से आपको बताया कि बलगम किन किन कारणों से बनता है। अब बलगम को हमें और भी अच्छे से समझने की जरूरत है कि बलगम अलग अलग तरीके का होता है। आपको भी कभी सर्दी खांसी बलगम आया होगा तो शायद आप भी समझ रहे होंगे कि किन किन रंगों का होता है, लेकिन इसको और अच्छे से इसलिए समझने की जरूरत है कि जब बलगम पारदर्शी बनता है, पारदर्शी मतलब पानी जैसा, नाक बहती है हमारी, तो पारदर्शी जैसा जैसे बन रहा है तो वह उसमें डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह बलगम भूरे रंग का होता है। जब यह भूरे रंग का होता है तो इसमें मतलब धूल, धुआं है ना, और कुछ बैक्टीरिया के कारण यह भूरे रंग का होता है। इसमें भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये आराम से ठीक हो जाता है। लेकिन जब यह बलगम पीले रंग का होता है तब क्या होता है। ये पीले रंग का क्यों होता है बलगम। पीले रंग का इसलिए होता है कि जब हमारे शरीर में कुछ बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाते हैं, या फिर संक्रमण धूल धुआं में आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे वातावरण में आप निवास करते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक आपके नाक के द्वारा ऐसे कुछ हानिकारक चीज़ें शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, तब यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उससे लड़ती है और उस बलगम को गाढ़ा पीला करके बाहर निकालती है। तो ये इस प्रकार से बलगम का रंग पीला होता है।
अब ये देख लेते हैं, बलगम का रंग हरा भी होता है, ये किस कारण से होता है? बलगम का रंग हरा तब होता है जब हमारे शरीर में कुछ संक्रमण, किसी प्रकार का संक्रमण फैलता रहता है ना। हमें समझ नहीं आता है, लेकिन बलगम बताता है कि आपके शरीर में कुछ संक्रमण होने लगे हैं, तब इस बलगम का रंग हरा होता है। ध्यान देने की बात तब है जब बलगम का रंग लाल हो, मतलब बलगम के साथ खून आता है। जैसे बलगम का रंग जब हरा है तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह भी खतरनाक हो सकता है, अंदर अंदर संक्रमण जा करके वह गंभीर बीमारी फैला सकता है। अब इसको आगे समझते हैं कि जब बलगम के साथ में खून आए तब तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि यदि बलगम के साथ खून आ रहा है तो शायद कहीं आपको टीबी जैसी बीमारी तो नहीं घेर रही है, या फिर और भी फेफड़े से संबंधित समस्या उत्पन्न तो नहीं हो रही है, या फिर श्वास नली से संबंधित समस्या उत्पन्न तो नहीं हो रही है। इसलिए आपको यदि बलगम के साथ में खून आए तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। यदि आपके शरीर से बलगम निकल रहा है और आपको कफ जैसी शिकायत हो गई है, तो इसके साथ में यदि संक्रमण है तो आपके साथ में और क्या क्या हो सकता है। इसके साथ में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि नाक बहती है, गले में खराश सी रहती है, खांसी आती है, सीने में जकड़न सा लगता है, या सांस फूलने लगती है। ये सारे संक्रमण, या बुखार भी आ सकती है, ये सारे संक्रमण आपको इस बलगम के साथ में दिखाई देते हैं। यदि आपको बलगम है और बहुत दिनों से आप इससे परेशान हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। यदि आपके शरीर में बलगम बन रहा है, बार बार गले में खराश हो रही है और इसके साथ में सर्दी भी बनी हुई है, बलगम भी आ रहा है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं उपाय बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आपको जैसे बलगम बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देने की जरूरत है। पहला कि आपको पानी पीना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पेय पदार्थ के साथ में आपको खाना भी गर्म ही खाना चाहिए, पर्याप्त आराम करना चाहिए। और यदि बहुत दिन हो गए हैं, 4 से ज़्यादा दिन या 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और या तो फिर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और इसके साथ में आपको भाप लेना चाहिए, है ना। बलगम को ढीला करके बाहर निकालने के लिए भाप भी दिलाई जाती है, खुद आप घर में भी भाप ले सकते हैं। भाप लेने आपको किस तरीके से लेना चाहिए इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि भाप लेने का सही तरीका क्या है यदि आपको बलगम बन रहा है। और आगे आपको धूम्रपान यदि आप करते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए, और ऐसी जगह में न जाए जहाँ पे आपको संक्रमण जल्दी लग जाता है। और यदि संक्रमित जगह में जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे आपको संक्रमण लग सकता है, जैसे कि कारखानों के आसपास यदि आप जा रहे हैं, या फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, आपको जल्दी एलर्जी हो जाती है, तो आप मास्क लगा करके जरूर जाएं। नाक बहने लग जाती है तो ऐसे लोगों को रोज़ रात में दूध में हल्दी डाल करके हल्का गर्म करके ज़रूर पीना चाहिए। और इसके बारे में बलगम को ठीक करने के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके की रेमेडी बताऊंगी कि आप घर में ही अपना बलगम कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपको लगातार बलगम रहता है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कब है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कब हो जाता है। यदि आपको तेज बुखार आने लगे, साथ में सांस लेने में दिक्कत आने लगे, सीने में जलन और दर्द होने लगे, या फिर यदि बलगम के साथ में खून आ रहा है और आपको लगातार 3 सप्ताह से ज़्यादा यदि खांसी रहती है, तब आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि ज़्यादा गंभीर लक्षण आने के पहले ही आप डॉक्टर से की सलाह और ट्रीटमेंट आपका चालू हो जाएगा, तो आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ हो सकते हैं। बलगम से संबंधित सुधारने के लिए रेमेडी बताने से पहले मैं यह कहना ज़रूर चाहूँगी कि यदि बलगम आपको 3 से 4 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, तो ये जो बलगम है कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन यदि आपने नज़रअंदाज इसे करते हैं, यदि आपके साथ बलगम के साथ में खून आ रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको सांस लेने में होने लगी है, सीने में जलन जकड़न सी होने लगी है,
तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, यह क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। और आप किसी कारण यदि नहीं जा पा रहे हैं तो आप कुछ रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के आगे में अभी बताऊंगी। उन्हें इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यदि आपको बलगम है और आप कोई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां डॉक्टर की पहुंच से दूर हैं, तो आप घर में भी अपनी कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने बलगम को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप शाम के समय या फिर सुबह के समय दिन में 3 बार भी इसे ले सकते हैं। आपके घर में दूध रहता ही है, दूध को गर्म कर लें, उसमें 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाल दें। हो सके तो आप उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। उसे आप दिन में 3 टाइम लें तो आपको आराम मिलेगा बलगम में। आप शहद में काली मिर्च को पीस करके डाल करके, जैसे कि आपके पास में आपने 2 चम्मच शहद ली, उसमें आप कम से कम 4 से 5 काली मिर्च को हल्के तवे में भून करके उसे पीस करके शहद में मिला करके दिन में 3 बार चाट सकते हैं। उंगली से ही आप ले सकते हैं। यह भी बहुत सर्दी और खांसी और बलगम को ढीला करके निकालने में कारगर है। आपके घर में ही अदरक होता है, अदरक को आप कच्चे अदरक को आप पीस करके उसका रस निकाल करके कम से कम 2 चम्मच यदि आप अदरक लेते हैं, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला करके आप रोज़ सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं इसे, और खाना खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं। तो अदरक में हल्दी मिला करके आप दिन में 1-1 या 1.5-1.5 चम्मच 3 बार लें, आपको कफ और बलगम से छुटकारा मिल जाएगा। शहद में आप मुलेठी बनाकर भी इसे उंगलियों से चाट सकते हैं। मुलेठी तो मीठा ही होता है, शहद तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप तो जानते हैं। शहद में खांसी और सर्दी को दूर करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। शहद गर्म होता है, साथ में यदि आप उसमें मुलेठी मिला लेते हैं, और जैसे कि आपने 2 चम्मच शहद लिया, इसमें 1 चम्मच आपने मुलेठी मिलाया और उंगली से आपने चाट लिया। इस प्रकार से आप यदि दिन में 3 बार करते हैं तो तब भी आपको कफ और बलगम से छुटकारा मिल जाता है। यदि आप कफ और बलगम से परेशान हैं तो आप अदरक को सुखा करके सोड बनाई जाती है, उसे पीस करके आप उसे 2 चम्मच हनी में मिला करके उसे भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही गर्म प्रकृति के होते हैं। तो आपको कफ और बलगम से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप सोड को पीस करके 2 चम्मच शहद में उस सोड को अच्छी तरीके से मिला करके आप उसे दिन में 3 बार ले सकते हैं। और भी एक तरीका है कि आपके घर में यदि मेथी है तो मेथी आप भिंगो लीजिए। यदि आप मेथी जब भिंगोते हैं तो मेथी अपना रस रंग छोड़ देती है पानी में, उस पानी को भी आप गर्म करके दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। मेथी गर्म प्रकृति की होती है, जो कि कफ और बलगम को दूर करने में मदद करती है। बलगम और कफ से छुटकारा पाने के लिए आप लहसुन का भी सेवन कर सकते हैं। रोज़ सुबह आप खाली पेट, जब आपको कफ या फिर बलगम आ रहा है, तो आप सुबह खाली पेट में 3 से 4 करी लहसुन की पीस करके उसका रस निकाल करके या फिर उसे पीस करके या फिर चबा करके भी खा सकते हैं। तो आपको बलगम और कफ से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। यह उपाय जरूर करें। चलिए, तो यह भी जान लेते हैं कि यदि आपको बलगम इतना दिनों से था या फिर हो गया है या फिर होना नहीं चाहिए, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, दही आपको नहीं पीना चाहिए, बर्फ़ आइसक्रीम आपको नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा संक्रमित वाली जगह पे आपको नहीं जाना है, धूल धुआं पराकण से आपको बचना चाहिए, और यदि आप कहीं ऐसी जगह में जा रहे हैं तो वहाँ पे मास्क का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। और यदि आपको जल्दी एलर्जी लग जाती है, बलगम कफ आपको जल्दी ही बच जाता है, तो रज्जी वाली जैसे जगह पे आपको नहीं जाना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि यदि आपको जल्दी ही एलर्जी लग जाती है या फिर आपको श्वास से संबंधित ऐसी कोई समस्या है जिससे आप बलगम और कफ से बचना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में बलगम को विस्तार पूर्वक समझाया है।
कि आपको बलगम कैसे होता है, ये क्या होता है, इसके कलर कौन कौन से होते हैं, कब आपको डरने की ज़रूरत है, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, कब यह सामान्य रहता है, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए बलगम और कफ होने से। तो इस वीडियो में मैंने बलगम के बारे में विस्तार से जानकारी आपको दी है। इस वीडियो में मैंने बलगम से जुड़ी काफ़ी सारी रेमेडी भी बताई है, विस्तार से बताई है और इतना साधारण भाषा में आपको बताई है कि आप अपने घर बैठे भी अपने बलगम और कफ को दूर कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो बताया गया है इसको आप ज़रूर रूप से अपने घर में यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि ये सटीक और अच्छा मैंने आपको रेमेडी बताई है कि आपकी कफ और सर्दी दूर हो ही जाएगी। और यदि ज़्यादा लक्षण कुछ मैंने वीडियो के बीच बीच में बताया है आपको कि कब आपको डरने की ज़रूरत है और कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो यह भी नहीं कि घर के ही नुस्खे के भरोसे रह जाएं, आपको डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाना है। मैंने बलगम के बारे में, कफ के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताया है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आप ये लिख सकते हैं कि आपको यदि भाप से जुड़ी कुछ वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं आने वाली वीडियो में भाप के बारे में अच्छे से आप जितना कि आप समझ सकें और मैं वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।